नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी 3 दिन से दिल्ली में हैं। पहले उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा, चुनाव आयोग में जाके मेजें थपथपाई, गुस्सा किया, पैर पटक के बाहर आ गई और वहां भी कुछ उनको राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि हमें कुछ नहीं होगा। बात ये थी कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में वो खुद जाएंगी तो शायद कहीं कोई राहत मिल जाए। लेकिन जो सीजेआई का जो रुख था वो बिल्कुल कन्फर्म मतलब फर्म था, वो कहीं से डिगे नहीं। और उन्होंने जो जो चीजें बोली हैं वो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है और वो खतरे की घंटी बज चुकी है। ये ममता बनर्जी भी समझ रही हैं। और आज जिस ढंग से उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में, एक तरह से कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कोशिश की कि व्यक्तिगत रूप में मैं समझाऊं कि एसआईआर बंद हो जाए। क्या क्या चीजें हुई इस सबको और उससे क्या मायने हैं, इसको बिटवीन द लाइंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल शुरू से चलते हैं कि जैसे ही ममता बनर्जी आई दिल्ली तो एक कन्फ्रंट के मूड में थी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सरकार की तरफ से गलती हो, कहीं वो उलझ जाएं और वो दिखाएं कि विक्टिम कार्ड के रूप में कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो दिल्ली पुलिस पे भड़की, दिल्ली पुलिस के लोगों का आपने वीडियो देखा कि कैसे वो हड़का रही थी कि लोगों को तुम आने दे रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दिल्ली पुलिस वाले चुपचाप पीछे हटते चले गए। बेचारे कांस्टेबल थे, एसआई होंगे, वो क्या कर पाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग में उन्होंने चुनाव आयोग में सारी चीजें रखी और कहा कि बीएलओ मर रहे हैं। उसने कोई सबूत कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएलओ जो है आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले बीएलओ की तनख्वाह आप दो, जो 18,000 रुपये जो एसआईआर के लिए उनको मिलने हैं वो आपने अभी तक नहीं दिए। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमने तो आपको 2-3 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि भाई इनका पेमेंट करो, और अभी भी केवल 6-7 हजार पेमेंट हुआ है, बाकी पेमेंट का बचा हुआ है। और सरकार वहां पेमेंट नहीं कर रही है। और बीएलओ की मौत का कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है कि बीएलओ एसआईआर के काम के दबाव की वजह से मरा है, और जिस वजह से मरा है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये कह दिया कि माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर के सबसे अधिक जो है वो चिंता दिखी ममता बनर्जी को। माइक्रो ऑब्जर्वर इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा, ये आशंका तो थी मुझे। और मैंने पहले आपको एक वीडियो ही बनाया था कि ये कैसे चुनाव आयोग ने एक बड़ा खेल कर दिया है। और वो चुनाव आयोग में भी जाके बोलती रही कि जो आपने 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है ये कहीं भी नियम में नहीं है, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है और इसको कोई भी मतलब अथॉरिटी नहीं है चेक करने का। वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी रो रही थी कि हमारे जितने बीएलओ हैं, चाहे डीएम हैं, जितने भी चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो सब साइडलाइन हो गए हैं, किसी का कोई पावर नहीं रहा है। और अब सब काम माइक्रो ऑब्जर्वर कर रहे हैं जो भाजपा शासित राज्यों से आए हैं। और चुनाव आयोग ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर बाहर के लोग आए हैं गलत कर रहे हैं तो आप गलत बताओ ना, बाहर के आके नहीं कर रहे हैं उसका जवाब हम लेंगे। और जो द्विवेदी हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि ठीक है इस मामले पे हम जवाब देंगे आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा जो उनका था एलिगेशन कि हमारे जो हैं वो कार्ड जो हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आधार का कार्ड हो, ये सब प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं। और इस पे उनको लगा था कि अगर जैसे जुलाई में आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था एसआईआर बिहार वाले मामले में, तो उसने कह दिया था, ऑर्डर किया था कि बाद में डॉक्यूमेंट के रूप में आप आधार को एक्सेप्ट करोगे, और वो एक्सेप्ट हुआ था बिहार में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहना था कि भाई ये जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और अनुच्छेद 324 जो है संविधान का, वो सीधे सीधे कहता है कि मतदाता वही होगा जो 18 साल से जिसकी उम्र अधिक होगी और जो भारत का नागरिक होगा। और बाद में अभी लगातार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, उसको घेरने की कोशिश भी की थी। और खास तौर पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने और बड़ा अच्छा दलील दिया था
कि भाई आपको जब कोई नाम है तो आपको रखना है, आप कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, ये आप नहीं काट सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि भारत का नागरिक नहीं है तो उसको आप रेफर कीजिए गवर्नमेंट को, और सरकार उस पर ट्रिब्यूनल पे विचार करेगी कि उसको नागरिक है या नहीं है, उसकी जांच होगी। आप नाम नहीं काट सकते हैं, और वो दलील भी रह गई थी, आज भी दलील रह गई वो। अब इस मामले में कोई नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि नागरिकता तय करने का है या नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है, वो सरकार जो है होम मिनिस्ट्री वो देखे। लेकिन कोई भारत का नागरिकता का अगर हमें संदेह है तो वोटर लिस्ट से हम उसको बाहर कर देंगे, बाकी उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो जाने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और आधार को लेकर के जो आज जो सीजेआई थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने दो टूक कह दिया कि मैं आधार के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार के जो बनाया गया है उसके कानून में है कि ये नागरिकता का जो है वो प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक आपका पहचान पत्र है कि आपकी पहचान ये है और आपका यूनिक नंबर है। अब जो वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए आधार को का आधार बनाया जाए नहीं बनाया जाए, तो सीजीआई ने कहा कि इस पे हम दे चुके हैं पहले, अक्टूबर में ही फैसला दे चुके हैं, और इस पे एक हमारा एक फैसला जो है पेंडिंग भी है, और उस पे हम अब नए सिरे से कोई विचार नहीं करेंगे। यानी कि हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि जो नामों में जो नोटिसेस मिले हैं, ममता बनर्जी का कहना था कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख को नोटिसेस मिले हैं और सबका नाम काटने के लिए मिले हैं, और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाए। बंगाल के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है पूरे देश में और कहीं नहीं हो रहा है। तो सीजीआई ने साफ साफ कहा, और बेंच ने भी कहा कि भाई इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। अगर नाम गलत है तो चुनाव आयोग को भी कहा कि थोड़ी बहुत अगर नाम में स्पेलिंग में आगे पीछे है तो इसको आप देखिए। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगा, जिसका ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं था, वो ये था कि जब क्लास 2 ऑफिसर के लिए कि बीएलओ बनाने की बात जब मांग की थी चुनाव आयोग ने कि आप बनाएं, तो नहीं बनाया गया। वो छोटे छोटे जो हैं वो संविदा पे भी रखे हुए लोग हैं, उन सबको बीएलओ आपने बना दिया, और बीएलओ को डरा धमका करके और तमाम जो है फॉर्म जो है अपलोड करवा दिया आपने। अब वो डिस्क्रिपेंसी जो है, जो उसमें अनियमितता पाई जा रही है, उस पर नोटिस जा रहा है, और अगर किसी को दिक्कत है कहीं भी है तो उसको सुधार किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई थोड़ा सा आराम से आप काम करो, और ये भी साफ साफ कर दिया कि अगर ये अनियमितता पकड़ी जा रही है सॉफ्टवेयर से, तो आप अधिकारी लगाइए और ज़्यादा, और इसको कैसे रिजॉल्व करें ये भी आप देखिए। और ये कि अब मतलब ये एक जो सबसे बड़ा झटका था, जो प्ली था कि भाई बहुत कम समय है, अप्रैल में चुनाव है, और अभी इसकी प्रक्रिया 14 तारीख को खत्म हो रही है, तो इसको और बढ़ाया जाए 10 दिन के लिए, और नहीं तो एसआईआर को खत्म किया जाए, जो पुराना जो है सूची जो उसी पे इलेक्शन हो जाए बिना एसआईआर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, बोला कि हम पहले ही 10 दिन ज्यादा बढ़ा चुके हैं पश्चिम बंगाल के लिए, और इसको बहुत लंबे समय तक अब नहीं बढ़ा सकते हैं। अब जब लंबे समय तक नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज जिन चीजों को लेके ममता बनर्जी आई थी, उसमें उनको बहुत ज्यादा कहीं कोई राहत नहीं मिली। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल गया उनको। अब देखना यह है कि वो पॉलिटिकली इसको कैसे भुनाती हैं या नहीं भुना पाती हैं। फिर इस पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करें कि आखिर ममता बनर्जी को क्या मिला। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।